आज इसको हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी एक जन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। सुनिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार हमने पढ़ा है, आगे लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इस वचन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टरों में हमने सीखा है परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर God has called us to be in Christ, कहता है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है प्रभु में, मसीह में बनने के लिए, परमेश्वर के संतान बनने के लिए, परमेश्वर के उत्तराधिकारी बनने के लिए, परमेश्वर के शरीर में, बॉडी में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए, परमेश्वर के घर में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए। हमने पिछले दिन में आपको बताने का प्रयास किया, पिछले अध्यायों के अंदर में हम जब सीख रहे थे तो हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको बुलाया, पवित्र करने के लिए बुलाया, अपने संतान बनाने के लिए बुलाया, हमें निर्दोष करने के लिए बुलाया, हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाने के लिए बुलाया, हमें अपने राज्य का संतान बनाने के लिए बुलाया, हमें अपना बेटा बनाने के लिए बुलाया। हमने इस पिछले अध्यायों में इन वचनों को सीखने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। लेकिन आज की ये सुबह जो हम वचन देखने जा रहे हैं, ये कहता है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। और हमने पिछले दिन में इस बात को भी बताया कि पौल जो कहता है मैं बंदी हूँ, क्यों कहता है, तो मैं इस पर और व्याख्या करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा। अब कहता है, आगे मैं देख रहा हूँ तो लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मैंने अभी बताया कि परमेश्वर हमको बुलाया और क्या करने के लिए, बोलिए, पवित्र करने के लिए, निर्दोष करने के लिए, अपने राज्य का संतान बनाने के लिए, अपने पुत्र बनाने के लिए, अपनी महिमा को देने के लिए, हमें दंड से बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या किया, बुलाया। अपना मंदिर बनाने के लिए मैंने कहा बुलाया, ठीक है ना, ये परमेश्वर ने किया। लेकिन अभी जो यहाँ पे बात कर रहा है वो कहता है कि परमेश्वर हमको बुलाया है, जिस बुलाहट से प्रभु, जिस मकसद से प्रभु हमको इस संसार में से चुन के निकाला है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को इस पत्री के द्वारा बता रहा है कि सुनो, परमेश्वर ने हमको ऐसा बुलाया, और अभी बता रहा है कि हमको बुलाने का उसकी मकसद है। सुनो, क्यों बुलाया, तो कहता है कि जिस बुलाहट से तुमको बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब कह रहा है, हे कलीसिया, तुमको प्रभु ने जिस मकसद से बुलाया, जिस योजना से बुलाया, जिस इच्छा से बुलाया, उस इच्छा को, उस योजनाओं को, मीन्स उसके योग्य जीवन को तुम जियो, ठीक है ना। अब जीवन को जीने के बारे में थोड़ा सा बता रहा है, व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए कलीसिया को बता रहा है पौल इस घड़ी। तो हम इस बात को थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को निकालते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन को अच्छा से समझ सके। आइए मेरे साथ एक वचन खोलिए और हम पढ़ते हैं। कुलिसियों 1:10 को निकालिएगा। कुलिसियों 1:10। कोई भी पढ़ने में मदद हमारा करें। चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। सुनिएगा,
क्या कहता है? प्रभु के योग्य, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और यहाँ पे जो वचन कहता है वो हमें सिखाता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य किसका हो? हमारा चाल चलन हो। ये पौलुस कलीसियाओं को सिखा रहा है, विषयों की कलीसिया को। और आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमसे भी परमेश्वर का वचन बात करता है और हमें भी सिखाता है। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से कि कलीसिया से कह रहा है कि तुमको क्यों बुलाया। तो मैंने अभी बताया, क्योंकि हम कैसे थे? अपवित्र थे, ठीक है ना? था ना कलीसिया, उसको परमेश्वर बुला के क्या किया? मैंने कहा पवित्र किया। सुनिएगा, जो निर्दोषी था उसको परमेश्वर ने बुलाया और उसको क्या किया? निर्दोष किया, ठीक है? जो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं थे उसको परमेश्वर ने बुलाया और हमको परमेश्वर के राज्य में क्या किया? जोड़ा। हम देखे ना, अन्य जाति लोग क्या थे? निकाले हुए लोग थे। सुन पाए ना पिछले चैप्टरों में? सुनिए, निकाले हुए लोग थे, उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर उसके द्वारा अपने राज्य का उत्तराधिकारी, मतलब अपने राज्य का संतान बनाकर क्या किया? खड़ा किया, ठीक है ना? और हम देखते हैं कि परमेश्वर का हमको मंदिर बनाया। मंदिर मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे? निवास करे, ठीक है? हम परमेश्वर के साथ में चले। हमारे हर एक दंडों को उसने लेकर क्या कर दिया? हमको उससे आजाद कर दिया और हमने अपना संतान बना लिया अपने राज्य के लिए, ठीक है? ये परमेश्वर ने हमारे ये इफिसियों की कलीसिया के जीवन में काम कर किया। और इसी बात को पौलुस कह रहा है कि अब तुमको अगर इन सारे चीजों से निकालकर परमेश्वर अगर बुलाया है तो अब तुम उसके योग्य जीवन को जियो। क्यों बुलाया? पहले तुम्हारा जीवन कैसा था? मैंने कहा अभी अपवित्र था, ठीक है ना? कैसा था? दोष से भरा हुआ था। तुम्हारा जीवन कैसा था? तुम निकाले हुए लोग थे, परमेश्वर के पवित्र मंदिर नहीं थे, तुम इजराइल के प्रजा में से नहीं थे क्या? तुम ऐसे लोग थे, भटके हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने अब तुमको बुलाया तो अब क्या करो? अब प्रभु के लिए तुम एक योग्य जीवन को जियो। वही बात को यहाँ पे कहता है कि अब तुम्हारा चाल चलन, अब तुम्हारा स्वभाव क्या होना है? प्रभु के योग्य होना है, हमको और आपको। अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम और आपको देखेंगे तो परमेश्वर ने, हम भी इस संसार में खोए हुए थे, हम भी इस संसार में भटके हुए थे, हम भी उसी पापों में जीवन को जी रहे थे। लेकिन प्रभु हमको और आपको बुलाया, हमको भी निर्दोष किया, हमको भी पवित्र किया, हमको भी शुद्ध किया, ठीक है ना? अब कहता है कि तुम भी क्या करो? अब प्रभु के योग्य जीवन को जियो। अब तुम्हारा चाल और जो चलन है ना, वो किसके योग्य होना है? प्रभु के योग्य। तो प्रभु कैसा चाहता है? प्रभु कैसा जीवन को जीने के लिए चाहता है? प्रभु क्या चाहता है? तो प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन को जिए, प्रभु के साथ में जिए, प्रभु के संग संग चले, ठीक है ना? एक वचन मैं निकालता हूँ, पतरस की किताब को निकालिए, वहां लिखा है मैं पवित्र हूँ और तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। निकालिए मेरे साथ में एक बार पहला पुत्र का 15 खोलिए, कोई भी एक पढ़िए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो। ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रभु कैसा है? पवित्र है, ठीक है ना? अगर मेरा प्रभु पवित्र है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमको जो चुन के निकाला इस संसार के अंदर से वो पवित्र है, तो हमको क्या कह रहा है अब परमेश्वर का वचन? तुम भी उसके योग्य जीवन को जियो। तुम्हारा चाल चलन भी प्रभु के योग्य होना चाहिए। तो हम कैसे योग्य मेरा जीवन बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर जो बुलाने वाला है पवित्र है, और हम जब उसकी पवित्रता में, उसकी सिद्धता में प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं तो प्रभु कहता है हाँ तुम योग्य जीवन को जी रहे हो, हाँ तुम मेरे साथ साथ जीवन को जी रहे हो, क्योंकि मेरे भय में, मेरे डर में तुम चल रहे हो और अपने जीवन को प्रत्येक दिन किधर बढ़ा रहे हो? उसी पवित्रता की ओर जिस मकसद से मैंने तुमको क्या किया है? इस संसार में से चुनकर अलग किया है। मैंने बुलाया है
तुमको निकाला है। सुनिए, आओ, प्रभु का इच्छा क्या है? यही था, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं वचन, थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकी 4:3 में क्या लिखा है, बस एक को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुनिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो कहता परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो। और आज मैं यह वचन इफिसियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर अगर इस संसार में से मुझे, आपको, ये इफिसियों की कलीसिया को चुन के अगर निकाला था, तो परमेश्वर का मकसद था कि ये कलीसिया परमेश्वर के योग्य जीवन को जिए, जो पवित्र है। और प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र बने। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने बुरे कामों से फिरकर प्रभु के सम्मुख में आए। हर एक व्यक्ति अपने बुरे चाल चलन से निकलकर प्रभु के सम्मुख में आए। तो परमेश्वर का एक ही मकसद है इस संसार के अंदर में, हमको चुनने का, हमको बुलाने का। और उसने जिस मकसद से हमको बुला के लाया है, आज प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पे हमें सिखाता है कि हमको और आपको भी उसी योग्य जीवन को जीना है, जिस योग्य जीवन को उसने इफिसियों की कलीसिया को जीने के लिए इस पत्री को लिखकर कह रहा है, वो ही जीवन आज हमें भी चाहिए। हालेलुया। कि हम भी प्रभु के योग्य जीवन को जिए, तब प्रभु उस योग्य जीवन को देखकर प्रश्न होता है। ठीक है ना? फिर से वापस आएंगे, उसी में कहा निकलवाए थे मैं, कुलिसियों का 10 को निकालेंगे वापस। तो कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रश्न हो। कहता है, तब प्रभु के जब योग्य मेरा जीवन होगा, तभी प्रभु हमसे प्रश्न होगा और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। किधर बढ़ो? बोलिए, किधर बढ़ने के लिए कह रहा है? परमेश्वर की पहचान में। अब परमेश्वर की पहचान में कौन बढ़ता है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और अपने गुनाहों से आजाद होते हैं, उसको छोड़कर हम प्रभु में बढ़ना आरंभ करते हैं, तब हम प्रभु में बढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज मुझे और आपसे भी, मैंने कहा ये वचन कहता है कि योग चाल को चलने के लिए, ठीक है ना? अभी कुछ और बातों को नीचे कहेगा, ठीक है ना? तो योग की क्या है हम सीख पा रहे हैं आज की सुबह। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि मुझे और आपको जिस मकसद से बुलाया उसमें जीने के लिए। आज हम इस संसार के जैसा नहीं है, क्योंकि मुझे इस संसार से निकाल के लाया, इसलिए हम संसार की तरह जीने के लिए चलेंगे। तो प्रभु कहेगा, ये जीवन प्रश्न नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे योग्य जीवन को जियो। क्योंकि मैं इसलिए तुमको इस संसार में से चुनकर अलग किया है कि तुम प्रभु के लिए जीवन को जिए। ठीक है? जो जीवन प्रभु को प्रसन्न करेगा। कौन सा जीवन प्रसन्न करेगा? हर समय जब हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। सुनिएगा, हर समय हम पारदर्शी रहेंगे, हर समय हम छल और कपट नहीं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट जीवन को जिएंगे। और जहां हम पवित्रता की ओर बढ़ना आरंभ कर रहे हैं, प्रभु को ये जीवन प्रश्न करेगा और कहेगा, यही तो योग्य जीवन है। ठीक है? एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि पवित्रता की ओर बढ़ना, और पवित्रता को जितना करेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर में क्या आएगा? प्रभु के योग्य हम जीवन को जीना आरंभ करेंगे। क्योंकि हम हर एक चीजों से क्या करेंगे? अपने आप को इस संसार की बुराइयों से बचाएंगे, अपने आप को निकालेंगे और ईश्वर के चरणों में लेके आएंगे। तो ये कहता है, और भले काम हमारे जीवन में लगेंगे। ठीक है? आगे हम और वचनों को पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। मेरे साथ एक वचन और खोलेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। सुनिए, फिर से पौल यहाँ पे कहता है, तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? परमेश्वर के योग्य हो। और अभी मैंने बताया कि परमेश्वर के योग्य चाल चलन क्या है। तो जब हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो मेरे जीवन प्रभु के योग्य बन रहा है। जहां एक वचन हमने दिखाया था, जहां उचित है वही बात को बोलते हैं, जो आदरणीय है वही बात को बोलते हैं, जो आवश्यकता है वही बात को बोलते हैं,
जो नहीं है, नहीं बोलते हैं, तो वचन कहता है तू मेरे योग्य जीवन को जी रहा है, क्योंकि तू प्रभु का भय में चल रहा है और तू डर में चल रहा है। आज की ये सुबह के समय में कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, आज मुझे परमेश्वर अगर इस संसार से बाहर लेके आया है तो एक ही मकसद है, आज मेरे और आपके जीवन का ये मकसद होना चाहिए कि मैं कैसे प्रभु तेरे लिए योग्य जीवन को जीऊंगा। आज एक उद्देश्य को लेके जाइए जीवन जीने का, कि हमको प्रभु के योग्य जीवन को क्या करना है, जीना है। इस संसार में हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम इस संसार के अंदर में जहां भी रहते हैं, अपने बिजनेस में रहते हैं, अपने ड्यूटी में रहते हैं, अपने जॉब में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन एक बात याद रख के जाइएगा कि हमको उस जगह में भी प्रभु के योग्य जीवन को क्या करना है, जीना है। जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को अच्छा लगता है, जो प्रभु प्रश्न होता है, मीन्स पवित्रता का जीवन। हम कहीं भी रहेंगे, हम अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन हर एक जगह में प्रभु हम तुझे भाने वाले जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। जो तुझ प्रश्न तू होता है मेरे जीवन से, जिससे तुझे महिमा मिलती है, वही जीवन को हम जिएंगे। हालेलुया। कभी भी ऐसे जीवन को नहीं जो तेरे योग्य नहीं है, क्योंकि तूने मुझे इस संसार में बुलाकर मुझे उस योग्य बनाया है कि मैं तेरे योग्य जीवन को जी सकता हूँ। अपने से नहीं, परमेश्वर ने मुझे उस योग्य बनाया है। मुझे चुनकर संसार में निकाला और उसने मुझे पवित्र किया पहले, और कहा मैं अपनी पवित्रता को दे रहा हूँ, अब तुम इसमें क्या करो, जीवन को व्यतीत करो। उसने मुझे इस योग्य बनाया ताकि हम उसमें जीवन को क्या कर सकते हैं, जिए प्रभु के संग संग। हालेलुया। चलिए मैं आगे और बातों को और देखने का प्रयास करूंगा। इफिसियों 2:10 में है, जो कहता है तुम भले कामों के लिए क्या किए गए हो, सृजे गए हो। और तुम उस, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से तुमको क्या किया है, भलाई के कामों को करने के लिए चुन के ठहराया है। तो आज हमको देखिए भले भले कामों को, अच्छे अच्छे कामों को जो प्रभु को पसंद है, उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है, चुन के रखा है, ताकि कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने को तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार करके रखा है कि हम प्रभु के लिए जीवन को जिए, हम प्रभु के संग जिए, हम भले कामों के साथ में जीवन को जिए। ये परमेश्वर ने मुझे कब से रखा है, कहा पहले से नियुक्त करके रखा है, पहले से ठहरा कर रखा है। हालेलुया। वो कितना भला और अद्भुत परमेश्वर है, जो आज की ये सुबह के समय में हमें एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा ये बता रहा है कि आज हर एक व्यक्ति से, ये कलीसिया से भी कह रहा है कि आज योग्य जीवन को जियो प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने तुमको इस संसार की सराहट से तुमको क्या किया है, चुनकर निकाला है। इस संसार की गंदगियों से तुमको चुन के निकाला है। अरे उस परमेश्वर के लिए जीवन को जियो। हे कलीसिया, हे इफिसियों की कलीसिया, तुम प्रभु को ढूंढो, ईश्वर के पीछे चलो, प्रभु के सम्मुख में आओ, प्रभु के निकट में आओ और उस खुदा को देखो जिसने तुमको इस संसार में से अलग किया है, तुमको इस संसार में से चुनकर निकाला है। उस खुदा को देखना आरंभ कर दो, उस खुदा के लिए जीवन को जीना आरंभ करो। आज कई तरह की बातों को लेके जीवन में मत आओ, आज संसार की कई बातों को लेके मत आओ, दुनिया की कई नफरतों को लेके मत आओ, लेकिन कहता है अब ईश्वर के लिए जियो, क्योंकि भले कामों के लिए। जीवन में कई तरह की बुराई आज ईश्वर के सम्मुख आने से रोक के रखा है। सुनिए, प्रभु के निकट में आने के जीवन में कई तरह की चीजें अगर भरा हुआ है, कई तरह की कचरे भरा हुआ है दिल और दिमाग में, और कई तरह की अंधकार भरा हुआ है जो हमें प्रभु के साथ जीवन को जीने से रोक के रखा है। आज तो परमेश्वर का वचन एक ही कहता है कि मैंने तुझे इसलिए इस संसार से चुन के निकाला हूं कि तू मेरे साथ में जीवन को जिए, मेरे साथ साथ चले। इसलिए परमेश्वर ने आज हमको और आपको क्या किया है, इस संसार की दलदल और कीचड़ और पाप से निकाला है, ताकि हम उसके लिए जीवन को जिए, उसके संग संग जीवन को जिए, उसके योग्य चाल चले। जो प्रभु को क्या करता है, भाता है, जो प्रभु को क्या लगता है, अच्छा लगता है, वही जो प्रश्न करता है। अगर एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर कोई व्यक्ति का बच्चा है और वो उसके मन के वो चाहता है कि मेरा बेटा हमारे इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, और अगर उसके इच्छा के विपरीत वो व्यक्ति चलने लगता है, तो वो आनंद नहीं होता है उसका पिता। क्यों? क्योंकि तब आनंद होता है जब उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। ठीक है, उसको स्कूल भेज रहा है, कहता पढ़ो लिखो अच्छा से, और पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना,
कौन सा पिता खुश हो जाता है उसका रिजल्ट को देखकर? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा। उसको कहता है तुमको क्या करना है, अच्छे जीवन को जीना है, लेकिन उसके योग्य ने वो विपरीत जीवन को जीता है। कॉलेज भेजता है तो कहीं और पार्क चला जाता है घूमने के लिए, वो योग्य जीवन को नहीं जी रहा है। उसी प्रकार आज प्रभु मुझे इस कीचड़ में से निकाल कर लाया योग्य जीवन को जीने के लिए। हालेलुया। तो उससे जब योग्य जीवन जीते हैं तब प्रभु प्रसन्न होता है। आइए वापस आता हूं अपने चैप्टर इफिसियों की पत्री में आइए, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन तो हम देखें क्या लिखा है। फिर से एक बार पढ़िए, 4 आएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पे हमने देखा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके लिए जीवन को जियो। हमको बुलाया क्यों गया? फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्यों बुलाया गया? बोलिए क्यों? क्योंकि हमने इफिसियों 1:4 में आपको दिखाया था, ठीक है ना, कि हमको पवित्र करने के लिए, निर्दोष करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, ठीक है। तो आज उसके योग्य जीवन को जीने के लिए परमेश्वर हमको बताता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 पद को। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के साथ लो। सुनिएगा, और यहाँ पे आगे कह रहा है कलीसिया से पौलुस कि सुनो, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या कहता है? पूरे नम्रता के साथ में, पूरे दीनता के साथ में और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। क्योंकि कलीसिया के अंदर में कुछ बातें हैं जिसके कारण से पौलुस ऐसा क्या कह रहा है कि लिख रहा है कि सुनो, आज जो तुम जीवन को जीते हो मसीह में एक मन होकर जियो, एक साथ मसीह में जुड़े रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, सिखाने का प्रयास करता है। क्योंकि फूटना हो तुम्हारे बीच में, इस बात को बता रहा है, इसलिए कहता है तुम योग चाल और चलन को जियो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे दूसरा पद में है और यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे प्रभु के वचन को। एक वचन में निकालता हूँ, कुलिसियों 3 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। कुलिसियों इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए ऐसे ही तुम भी करो। सुनिए क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के कैसे चुने हुओं के नाई, मतलब चुने हुओं के समान। परमेश्वर ने चुन के निकाला है उसके समान। कहता है कि जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र है और क्या है, प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर का वचन कहता है, सुन लो कि तुमको परमेश्वर ने क्या करके निकाला है, चुन के निकाला है। ध्यान दीजिएगा, और अगर चुन के निकाला है तुमको, तो तुमको क्या चीज चाहिए, ये योग्य जीवन जीने के लिए। देखिए कहता है कि बड़ी करुणा चाहिए जीवन में, करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता, ये जीवन के अंदर में ग्रोथ करना चाहिए हमारे जीवन के अंदर में। परमेश्वर कहता है क्योंकि ये बात तुम्हारे जीवन में अगर प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, प्रभु तुझे जब देखता है तो आनंदित होता है। प्रश्न होता है कि इनका जीवन क्या हो रहा है, परमेश्वर के संग चल रहा है। क्यों? क्योंकि कहता है करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तुम क्या धारण करो? बोलिए क्या धारण करो? आज इस चीजों को धारण करेंगे तब हम एक योग्य जीवन जो प्रभु के लिए है जिएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से कहता हूं,
परमेश्वर का वचन हमें आज बुलाया क्यों है? क्योंकि आज दीनता नहीं है, आज नम्रता नहीं है, इस संसार में खत्म हो चुका है। लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम मेरे योग्य जीवन जीना चाहते हो, हे विषयों की कलीसिया, तो आज ये जीवन होना चाहिए। तब कलीसिया के अंदर एक मन होगा, एक चित्त होगा, परिवार के अंदर एक मन होगा। और जब तक ये नम्र नहीं होगा, दीनता नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, सहन शक्ति नहीं होगा, सहन कर नहीं सकता है, तो कहता है कि वो कभी भी प्रभु की योग्य जीवन को नहीं जी सकता है। क्योंकि बुड़बुड़ आएगा, सहनशीलता होगा, सहने का क्षमता होगा, सहन करेगा, उनको हटा देगा। और जीवन क्या होगा? प्रभु के योग्य जीवन को जिएगा, जानेगा कि मेरा मकसद प्रभु के लिए जीना है। तो वो बुराई में नहीं जाएगा, उस गलत कामों में नहीं जाएगा, वो लड़ाइयों की ओर नहीं जाएगा, झगड़े की ओर नहीं जाएगा, कुटुराहट की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि अपने जीवन के अंदर में उन बातों को सहने की क्षमता उत्पन्न करेगा जो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। और आज हमारे जीवन के अंदर ये गुण बढ़ना चाहिए, आज ये गुण उत्पन्न होना चाहिए जो हमें प्रभु में बढ़ने में मदद करता आगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, सुनिएगा क्या कहता, अगर कोई व्यक्ति को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो मिले, तो कहता है तो एक दूसरे की सह लो। सुनो, प्रभु के योग्य जीवन क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की, ऊपर नीचे नहीं करूंगा, एक ही जगह, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर दोष लगाने का कोई कारण हो, दोष लगाने का कोई कारण मिलता है, तो वचन कहता है तो एक दूसरे की सह लो, मत दोष लगाओ, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, सह लो। यही है योग्य जीवन जीना। सुनो, आज की सुबह पौल हमसे और आपसे और इस कलीसिया से कहता, उसको निकाल दो, पूरा मोबाइल को निकाल दो, उसको भी निकाल दो, पूरा निकाल दो। यहां पे वचन में लिखा है कि अगर किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। ठीक है ना? माइक को दूसरा लो। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। ध्यान से सुनिएगा वचन को। आज की सुबह कहता है कि अगर हमको दोष मिलता है, इस व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति है उस पर दोष लगाने के लिए दोष भी मिलता है, तो वचन कहता उस पर दोष मत लगाओ, क्योंकि तुमको दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है। बोलिए, मेरे साथ में बने हैं, है या नहीं? हाँ तो बोलिए, सो रहे क्या? गहरा नींद है किसी को? तो बोलिए मेरे साथ में, प्रभु ने कहा पवित्र, मेरा इच्छा यह है, थिस्सलुनीकियों की किताब में देखें कि इच्छा यह है कि पवित्र बनो तुम। ठीक है ना? और यहाँ पे कहता किसी को किसी पर दोष लगाने की अगर कारण भी मिल जाता है कि हम उस पर दोष लगाए, तो दोष को सह लो। तब वहां पे मैंने कहा आज फूट नहीं होगा, आज उस जगह में विवाद उत्पन्न नहीं होगा जहां पे हम दोष लगाना आरंभ कर देंगे। वहां पे आज मसीही जीवन यही है, सहने का। और कहा सहनशीलता धारण करो। लिसन टू केयरफुली, कह रहा है एक दूसरे की सह लो। क्या करो? बोलिए, सभी कोई बोलेंगे अभी मेरे साथ में, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है जहां लोग सह नहीं पाता। बोलो, एक दूसरे की सह लो। क्या सह लो? अगर दोष लगाने का कारण मिले, दोष लगाएंगे। और एक दूसरे की अपराध को क्या करो? बोलिए, यही है योग्य जीवन जीना। और ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। तभी बोल रहे थे तो सुनने में बड़ा मजा लग रहा था। अभी सुनिए ध्यान से, कहता है दूसरे की अपराध को क्या करो?
एक व्यक्ति गुनाह किया, अनमोल कम यार, सुनिएगा, ये अनमोल है। अब इसकी गलती दिख रहा है कि घेरा, अब क्या करोगे? इस पर दोष लगाना शुरू करेंगे या इसकी गुनाहों को हम माफ करेंगे? सुनिए, कहना बड़ा आसान है, जज से बाहर निकलिए और उसके बाद में देखिए आपको कोई कुछ बोलता है तो तुरंत यहां से निकलने के बाद में आपको कोई बोल दे, और यहां पे क्या बोल रहे हैं अभी, बोलिए यार, सुनिए मेरे साथ में, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं अभी, क्षमा करने के लिए आपको कुछ बोलता है, कितने लोग क्षमा करने के लिए तैयार है कि मुंह लड़ाते हैं? आज वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे की अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा कर दिया। हमारा अपराध किसने क्षमा किया? परमेश्वर ने हमारी अपराध क्षमा कर दिया। हमारी गुनाह, अगर हम अपनी गुनाहों को एक बार देख ले, सुनिए, तो इसकी गुनाहों से भी ज्यादा हमारा गुनाह ईश्वर की निगाह में दिखेगा, ठीक है ना? जो हमने जन्म नहीं लिया था तब से हम पापी हैं, ठीक है? इस संसार में आने के बाद में भी हमने बहुत सारे गुनाह ईश्वर के विरोध में किया है, खिलाफ में किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, हमने तुम्हारे गुनाह को, अपराध को क्षमा कर दिया। और हम इस व्यक्ति के गुनाह को, हम इस व्यक्ति के अपराध को क्षमा नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे, हम उसको लेकर पकड़े हुए। जब तक आप इस व्यक्ति की गुनाहों को लेकर चलेंगे, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी आप ईश्वर के योग्य जीवन को नहीं जी सकते हैं। आप कह रहे हैं मैं योग्य जीवन जीता हूं, लिसन टू केयरफुली, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके जीवन में कचरा भरा हुआ है, क्योंकि नफरत भरा हुआ है एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, लिसन टू केयरफुली, बाइबल का वचन खोले, सिट डाउन। कहता है किससे पहले प्रेम करो? अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो जिसे तुम देखता है, जिससे तू प्रेम नहीं करता है। और कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, कहता तुम झूठा है। कहां पे लिखा है, जल्दी से निकालेंगे। हमने सुना ही नहीं, हमने तो किसी से ज्यादा की, इसने हमारे लिए अपने प्राण को और भी यहाँ पे वचन कहता, सुनिए, 2 का 10 में देखते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 4 का, सुनिए, 7 में 8 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन को पाए। सुनिए, आगे लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पर इसमें नहीं कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। सुनिएगा, परमेश्वर कभी किसी को नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यहाँ पे वचन हमको कहता है कि कई बार हम कहते हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वचन कहता है परमेश्वर से तू प्रेम करता है तो अपने लोगों से भी प्रेम करेगा, ठीक है ना? अगर अपने लोगों से प्रेम नहीं करते हैं और कहते हैं प्रेम हम करते हैं, ये झूठा है, झूठ बोलता है। जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता, जिसको देखता है, परमेश्वर का वचन कहता नहीं प्रेम करता है। लिसन टू केयरफुली, आज यही कह रहा है, जो हम अभी कहाँ थे उसको निकाल के रखेंगे, जो वचन हमने देख रहा था, ठीक है? क्योंकि वचन हमको सिखाता है, सुनिए, कि आज परमेश्वर का पुत्र जो संसार में आया और वो परमेश्वर प्रेम है,
और जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं प्रेम है, और हम कहते हैं अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वचन कहता है, इसी को पढ़ रहे थे हाँ, यहाँ पे लिखा है और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। कहता एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो। और आज भाई भाई, बहन बहन, कलीसिया कलीसिया क्या कर रहा है? एक दूसरे की अपराध को कभी क्षमा नहीं कर रहा है। कलीसिया उसके खिलाफ में बोलता है, विश्वासी उसके विश्वासी के विरोध में बोलता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ में उठकर खड़ा हुआ है। उसकी गुनाह क्यों नहीं क्षमा? सुनिए, लिसन टू केयरफुली। आज मैं फिर से कहता हूं, अगर हम यीशु से प्यार करते हैं कहने वाले हैं तो मुंह से केवल नहीं, अगर हम ऐसा कहते हैं और आपस में प्रेम नहीं है, हम उसकी गुनाहों को अपने हृदय में रखे रहते हैं, तो वचन कहता है कि हम प्रभु के योग्य जीवन नहीं। क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारे जीवन के अंदर में जो कभी भी प्रेम को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि नफरत को हमने पाल के रखा है जीवन में। हालेलुया। हमारे जीवन में एक कड़वाहट को पाल के रखा है अपने जीवन के अंदर में। और यही कहता है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है, लिसन टू केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। मैं दो बातें कहता हूं। आप ले यहाँ पे लैपटॉप देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लैपटॉप देख रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप है। जब हम उसमें कोई भी फोल्डर को हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन चिपकते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे हम डिलीट बटन को क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया कंप्यूटर के अंदर में। लेकिन सुनिए, डिलीट जरूर हो गया, उस फोल्डर को उस फाइल पे नहीं दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे नहीं दिखा रहा है, या हम और कोई फाइल में सेव किए तो वहां पे नहीं है, लेकिन उसने पूरी कंप्यूटर से डिलीट नहीं हो गया है, अभी भी रिसाइकिल बिन में है। हम जब चाहे उसको फिर से वापस हम उसमें लेके आ सकते हैं। इसी प्रकार से आज हमारा जीवन है जो कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, हमने माफ कर दिया, हमने इसको गुनाह को क्षमा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोना में हमारा जीवन के अंदर में उसके प्रति नफरत पाल के रखे हैं, जो आज भी पूरी रीति से डिलीट नहीं हुआ है। लिसन, सुन रहे हैं ना? ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। और जैसे आपने पतंग देखा है, कितने लोग जानते हैं पतंग? हालेलुया। सुनने वाला बोलेगा जोर से हालेलुया। हाँ, नींद में भी हालेलुया बोलते हैं, रात में भी ऐसी बोलते हैं क्या? सुनिए, पतंग देखा है आपने? उसको किधर उड़ाते हैं? और आकाश में अकेले उड़ता है या किसी ने कंट्रोल करना आरंभ करता है उसको? एक व्यक्ति होता है जो नीचे से धागा से क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। आज वही पतंग के समान आपको भी एक व्यक्ति कंट्रोल करना आरंभ करता है। सुनिएगा ध्यान से, यह व्यक्ति के जीवन में अगर आप इससे नफरत करते हैं तो यह आपको पतंग के समान कंट्रोल करेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जब बच्चन आया, मैंने बोलना आरंभ कर रहा हूं, यहां पे कहता है ये व्यक्ति यहां पे है ना, सुनिए, इसने बुलाया, अपने घर में दावत दिया, किसको? हमको और इसको, दोनों को। हमने हमारा ये क्या है इसके से, यहां पे कुछ है, बैर है इससे, ठीक है ना? बुलाया, इसको बोला ये कुर्सी में बैठो, और हमको भी। हमने क्या कर लिया, तो दूसरा कुर्सी बुला के रख दिया, इसको खा लिया और इधर बैठ गया। और कहते हैं हम प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में कोई अपराध नहीं है, ये कुर्सी में क्यों नहीं बैठा तुम इसके साथ में? ऐसा क्यों गला मिल के नहीं बैठा? बोलो। सुनिए, आपको मैंने कहा इस पतंग के समान कंट्रोल कर रहा है। ये जहां जाता है ना, वहां आपको लेके नहीं जा रहा है, जिधर जा रहा है तो आपको उधर उस कोना में लेके जा रहा है। सुनिएगा, कौन कहता है आज मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है? सुन रहे हैं? ये यहां आता है, अभी हम यहां जा रहे हैं, ये भी मेरे साथ में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ नहीं है तो, और जब जीवन में कुछ आएगा ना तो इधर जाएगा तो फल्ला इधर जाएगा। समझ रहे? यही है अपराध। और आज अपराध जीवन में मिटता नहीं है। थैंक यू। क्यों? क्योंकि सुनिए, आज जीवन के अंदर में मैंने कहा डिलीट बटन होता, हम डिलीट बटन को केवल चिपते हैं। हमको डिलीट बटन नहीं चिपना है, हमको इरेजर लेना है। कॉपी दीजिए आपका, ये कॉपी देख रहे हैं, इसमें अगर पेंसिल से हम लिखेंगे, ठीक है ना, मेरे पास इरेजर होगा, उससे हम इरेज करेंगे, ये पूरी रीति से मिट जाएगा। दिखेगा यहां पे लिखा हुआ,
नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आज हमारे जीवन के अंदर में अगर यीशु होगा तो पूरी रीति से मिटेगा, और यीशु नहीं होगा तो मेरे जीवन के कोने में बैठा रहेगा, और ये नफरत मैंने कहा मरते दम तक रहेगा। आज यीशु इसलिए आया, उसको हटा दो। मैं तुम्हारे बीच में कुर्बान होके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो समझेंगे आज आजाद होंगे। इसलिए यीशु आया और उसको हटा दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे विरोध में भी चलते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, क्योंकि हम यीशु को रखकर उस व्यक्ति को देखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु जहां होगा मेरे प्रियो, वहीं पे केवल प्रभु दिखाई देगा। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, तभी अपराध दिखाई नहीं देंगे, गुनाह दिखाई नहीं देंगे, उस जगह में प्रेम दिखाई देगा। और जहां पे यीशु नहीं होगा, केवल नफरत दिखाई देंगे, केवल गुनाह दिखाई देंगे, केवल बैर दिखाई देंगे, और कभी भी जीवन के अंदर में शांति नहीं होगा। ना तू कभी प्रभु के योग्य जीवन को जी सकता है। हालेलुया। प्रभु के लिए कभी जीवन को योग्य नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में हम प्रभु के सम्मुख में आएंगे, लेकिन मेरा जीवन ईश्वर के योग्य नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर में आज भी कोई पाप बैठा हुआ है जो मेरे जीवन के अंदर में एक नफरत को उत्पन्न कर रहा है। क्या आज ऐसे है? तो आज अभी इसी घड़ी आज अगर यीशु को देख ले तो आप आजाद, हम सारे लोग आजाद हो जाएंगे इससे। इसलिए वचन कहता है